तो ये मेरा हमेशा से मकसद रहा। और निषाद आरक्षण को लेके क्या कह रहे हैं राजे भाई? आरक्षण को लेके उनको बुलाइए, थोड़ा सुने ना। निषाद आरक्षण का ये है कि एक उत्तर प्रदेश का कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो बहुत विशेष पद होता है, क्योंकि दर्जा प्राप्त मंत्री होते हैं, स्वतंत्र प्रभार मंत्री होते हैं, लेकिन कैबिनेट में वो मुख्यमंत्री के विशेष लोग माने जाते हैं। तो ये कैबिनेट मंत्री ने लिखा मुख्यमंत्री जी को कि उत्तर प्रदेश की जाति अनुसूची के 53 नंबर पे मझवार की उपजाति केवट मल्लाह को एससी का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी ने लिख के भेजा कि यूपी के केवट मल्लाह कह रहे हैं कि हमको एससी का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। यूपी सरकार ने, यानी योगी आदित्यनाथ के सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव ने आरजीआई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को लिख के भेजा कि उत्तर प्रदेश के केवट मल्लाह कह रहे हैं हमको एससी का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। तो यहाँ से लेटर जब गया तो आरजीआई का रिपोर्ट तो आया कि हाँ, इनकी मूल जाति मझवार की ये उपजाति है, इन केवट मल्लाह को एससी का सर्टिफिकेट इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि इनकी मूल जाति मझवार ये एससी का लाभ ले रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे बाप अगर एससी में बा तो हम ओबीसी में काहे हैं? बिल्कुल। अगर मझवार हमारी मूल जाति है तो हम ओबीसी में कैसे आ गए? वो एससी का लाभ ले रही है। तो ये सरकार को आरजीआई ने कह दिया कि मझवार की उपजातियों को केवट मल्लाह में डालो, लेकिन ये सरकार न डाल रही है, न कैबिनेट मंत्री डलवा पा रहे हैं। अब ये आप बताइए कि गुमराह किसको किया जाता है? आरक्षण नहीं मिल रहा है। इतना साफ फंडा है कि दिल्ली का जो पूरे देश का जातियों का लेखा जोखा रखते हैं आरजीआई, वो उसने कह दिया कि भाई उत्तर प्रदेश के केवट मल्लाह को मझवार का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए और मझवार एससी का लाभ लेता है। तो अब डीएम और तहसीलदार और एसडीएम से जारी करवाना तो योगी आदित्यनाथ जी का काम है ना, इनके मुख्य सचिव सरकार के कैबिनेट का काम है ना। अब बताइए, कैबिनेट में पारित नहीं हो पा रहा है तो किसकी नाकामी है? आप बताइए। आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं राजे जी। आरोप नहीं है, ये मैं सबकी आंख खोल रहा हूँ। जो आरक्षण के नाम पे गुमराह किया जा रहा है, ये पढ़े लिखे लोग और नया नया लड़के जाने जो जय निषाद राज बोल रहे हैं। जय निषाद राज आप बोलते हैं ना, तो इसका लाभ एक परिवार लेता है, ये बात समझने की जरूरत है। और उसके पीछे कितनी बलिदानियां गई है, नाम गिनाऊंगा बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि हमने तो सब अपनी आंखों से देखा है। और उसी का अब ये मुद्दा उठा दिए। अब सरकार का तरक्की की फसल हम भी काट लेते हैं और थोड़े से तलवे हम भी काट लेते हैं। अब मेरे लहजे में जी हजूर नहीं है, इसके सिवा मेरा कोई कसूर नहीं है भाई। वाह, ये चीजें हैं।